प्रभु श्री राम जी के लिए एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। संतों की महानता देखें कि एक एक शब्द की उन्होंने कितनी सुंदर व्याख्या करी है। रघुपति, रघुपति का अर्थ उन्होंने किया है कि रघुकुल में जन्म होने के कारण प्रभु को भी रघुपति कहा गया है। सभी रघुकुल के जो राजा थे, राजकुमार थे, उनको रघुपति कहा जाता था। तो रघुपति शब्द प्रभु को मिला। राघव, प्रभु को कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, दशरथ जी महाराज सब लोग राघव कह के ज्यादा पुकारते थे। तो रघुपति राघव राजा राम। दशरथ जी के बाद में सबको पता था कि ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राम भगवान को ही राजा बनना है, राज अभिषेक राम भगवान का ही होगा, तो राजा राम हो गए। और पतित पावन सीताराम, अब मिथिला जब लेके गए विश्वामित्र जी, तो सबको पता था विश्वामित्र जी को और जो ऋषि मुनि थे कि भगवान का ही धनुष भगवान तोड़ेंगे और सीता माँ को भगवान ही वरण करेंगे, सीता माँ का। तो सीताराम भी बनने वाले थे, मगर बीच की एक कड़ी थी पतित पावन, वो छूट गई थी। तो अब वो पतित पावन के लिए विश्वामित्र जी ने क्या किया, अहल्या जी के आश्रम से, गौतम ऋषि और अहल्या जी का जो आश्रम था वहां से लेके गए। प्रभु ने शिला देखी अहल्या जी के रूप में, तो प्रभु ने पूछा कि ये क्या है। प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। मर्यादा अवतार में प्रभु लीला कर रहे थे, इसलिए मनुष्य के रूप में प्रभु ने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने पूरा बताया, अहल्या जी का चरित्र बताया, और पतित हो गई है अहल्या जी, ऐसा उन्होंने कहा। तो प्रभु को उन्होंने निवेदन किया कि आप इनको चरण स्पर्श करें। वाल्मीकि रामायण जी में लिखा है कि प्रभु संकोच में पड़ गए कि एक नारी के ऊपर चरण को कैसे मैं पधराऊं। तो प्रभु ने चरण को उठाया, इतने में वायु चल गई और प्रभु के चरण के एक रज ने अहल्या जी बनी पाषाण जो पत्थर थी उसको छू दिया और अहल्या जी प्रकट हो गई। प्रभु के एक चरण की रज में इतनी महिमा है कि वो अहल्या जी का उद्धार कर दिया। प्रभु को चरण स्पर्श नहीं करने पड़े, प्रभु के चरण रज ने अहल्या जी को उद्धार कर दिया और प्रभु को पतित पावन का नाम मिल गया। तो प्रभु को अब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीता माँ के स्वयंवर से पहले प्रभु पतित पावन भी बन गए। तो संतों ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है, एक एक चीज का अर्थ निकाला है। ये भारत भूमि की बहुत बड़ी विरासत है जो हमें मिली है। जय श्री राम।